धोखाधड़ी हुई है उनके साथ, तो वो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मंगा ले। अगर उनके प्रिंट आउट कराना है तो हम यहाँ पे प्रिंट आउट करा देंगे, क्योंकि इसमें धाराएं सही लगना बहुत जरूरी है। वो लोग दीपक यहाँ लगवाओ, तुम अपनी उधर लगा है ना, तो थोड़ा भी इधर से कम हो जाएगा, तो अन्य लोगों का पता चलेगा। उनमें सब में FIR ही होनी है, कुछ होना नहीं। बख्शीश सिंह। बख्शीश सिंह, आप कहाँ से आए, कैसे मैसेज मिला, क्या पूरी बात है? हम चंडीगढ़ से हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। हमें मैसेज मिला था कि 24 तारीख को यहाँ कैंप लग रहा है और कैंप के अंदर विदेश भेजने के नाम में जो ठगी हुई है उसके बारे में आप शिकायत दो। और हमारे साथ अमरीक सिंह है और सतनाम सिंह उसका लड़का है, उन्हें ठगी विदेश भेजने के नाम में दी है। हमने उसको जो पैसे दिए हैं 2 करोड़ रुपया, उससे बात हुई थी, 1 करोड़ 80 लाख दिए। हमने जमीन बेच के अपने पैसे दिए, और जो विदेश भेजने के नाम में ठगी हो रही है ये सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत मुश्किल से हम पैसे देते हैं अपने बच्चे के रिश्ते के लिए। दीपक, 2 करोड़ किस चीज के लिए? हमने विदेश भेजने के नाम में दिए थे, और वहां पे मकान दिलवाना था, एक होटल लेकर देना था, और वहां पे उसको बिछाना था, पूरा पक्की पीयर करके देनी थी उन्हें। विदेश भेजने वाले फर्जी संस्थानों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरा मामला देखिए, ये जो 23 दिसंबर को यहाँ पर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एक इनकाउंटर हुआ था, उसकी जो विवेचना चल रही थी उसमें कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए थे। एक NIA का वांटेड अपराधी जो 10 लाख का इनामी अपराधी है, वो कोविड के समय में यहाँ पर आकर रुका। इन्हीं लोगों ने उन्हें कुछ पैसों के लालच में, फर्जी वीजा पर बाहर भेजने के लालच में उन्हें अपने घर में रुकवाया उस व्यक्ति को, और ये संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति द्वारा कई लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजा गया। इसी क्रम में जो पूछताछ चल रही थी उसमें ये एक कड़ी जुड़कर सामने आई कि कस्बा पूरनपुर, कस्बा मझौला, कस्बा अमरिया, पीलीभीत और आसपास के जनपद के जो कुछ कस्बे हैं, वहां पर कई सारे वीजा सेंटर्स जिन्होंने अपने आप को आईलेट सेंटर के नाम पे चलाते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये मार्कशीट की धोखाधड़ी, फर्जी मार्कशीट लगाते हैं। उसमें ये जो एक शो मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो गारंटी मनी दिखानी होती है वो भी दूसरों के खातों का यूज करके लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रैकेट, और ये भी उसमें तथ्य सामने आया कि डोंकी रूट से भी कई लोग बाहर गए। जो अभी डिपोर्टेशन से भारतीय लोग वापस आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 5 लोग वापस आए हैं, और 5 इसी जनपद के ताल्लुक रखते हैं। तो इससे ये चीज एक स्पष्ट हो गई कि एक बहुत बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है, और किसी दिन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और किसी भी व्यक्ति को यहाँ से बाहर भेजा जा सकता है। इसमें कुछ बातें ये भी सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा यहाँ के लड़कों के खातों का यूज करते हुए जो मर्डर और रैंसम मनी है वो भी भेजी गई। ये सारी चीजें जब हमारे पास रिकॉर्ड में आई तो हमने इन दस्तावेजों को निकालना शुरू किया कि कितनी कंप्लेंट्स ऐसे कुछ लोगों के पास आई है। इसी क्रम में 20 के लगभग मुकदमे लिखे जा चुके हैं। 12 लोगों को एक फर्जी मार्कशीट के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, फर्जी वीजा के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, डंकी रूट का जो कबूतरबाजी होती है, जो ये यहाँ से जो इजी वीजा कंट्रीज हैं उनमें भेज देते हैं, फिर उसके माध्यम से भेजते हुए US बॉर्डर पर वहां पर ये क्लेम करते हैं, झूठा क्लेम करते हैं कि भारत देश में उनको खतरा है, जबकि ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं होती। बिल्कुल झूठा क्लेम करके उन फॉरेन कंट्रीज को धता बताते हुए उनके वहां असाइलम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कई गैंग्स का भंडाफोड़ किया गया है। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 24 तारीख को ये एक कैंप थाना पूरनपुर में लगाया गया है, और इसमें लगभग जो हम लोग की अनुमान है कि 500 के लगभग लोग न केवल जनपद पीलीभीत से बल्कि आसपास के जनपदों से भी आए हैं। उनमें जो भी लीगल एडवाइस है उनको हम लोग दे रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर धोखाधड़ी हुई है और वो सिर्फ सिंपल कहीं से ऐसी तहरीर लिखा ले रहे हैं जिसमें नॉन अरेस्टिंग सेक्शंस लग रहे हैं, उनको लीगल एडवाइस भी दी जा रही है। जो उनको वीजा परमिट और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हमारे द्वारा ही कराया जा रहा है। एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तहत हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं, SDM साहब, तहसीलदार साहब, जो सब रजिस्ट्रार हैं, उनको भी बुलाया गया है कि ऐसे जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग पता करा रहे हैं। और इसमें आज जो हमारी उम्मीद है कि 100 से अधिक FIR और 100 से अधिक एप्लीकेशन की जांच हम लोगों को प्राप्त होगी। जितनी भी एप्लीकेशंस की जांच प्राप्त होगी आज शाम तक भी ये कैंप लगेगा, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस कैंप को एक्सटेंड कराया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि कृपया छोटे छोटे लालच में पड़कर
किसी को भी किसी फर्जी एजेंट के माध्यम से बाहर न भेजें। कई बहुत ही दुखी कर देने वाली कहानियां हम लोगों के सामने आई हैं। लोगों ने अपनी पूरी जमीन बेच दी है और पूरा पैसा, पूरी संपत्ति उनके नाम लगा दी है और वो धोखाधड़ी का शिकार हुआ। तो कोई ऐसे गलत एजेंट्स के हिसाब में ना पड़े। जो भी कैरेक्टर वेरीफाइड जिनका है, जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से लोग बाहर जाएं। ये मेरा नाम बलजिंदर सिंह है और हमने अपना भतीजा अमेरिका में वर्क वीजे पे भेजा था और लीगल तरीके से भेजा था, लेकिन रास्ते में जाते हुए अनलीगल कर दिया गया और कई लाख रुपए, 35 लाख रुपए तय करके भेजा था, लेकिन 55 लाख रुपए मुझसे ले लिया गया। और आज एक मुहिम चलाई गई थी एसपी महोदय द्वारा कि एक मेला लगाकर लोगों को प्रेरित किया जाए और यहाँ पर लोग आए और अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। तो आज लगभग 500 से ज्यादा लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं और एसपी महोदय उनका सभी का संज्ञान लेके और एफआईआर दर्ज करने का प्रयास में है। आपको वीडियो वायरल की थी, वो वीडियो क्या है, वो किस चीज की वीडियो? जो वीडियो वायरल की थी वो एक अनलीगल तरीके से डोंकी लगवा दी गई एजेंट द्वारा। उसमें कई एजेंट माफिया सक्रिय हो गए रास्ते में और डोंकी लगवा दी गई और अनलीगल तरीके से अमेरिका भेज दिए गए। पूरनपुर में कई आइलेट संचालित है। पूरनपुर में कई आइलेट सेंटर संचालित हैं, लेकिन कोई भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे सब फर्जीवाड़ा चल रहा था और एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। और आइलेट फर्जी है, सारे आइलेट सेंटर फर्जी। क्या नाम है आपका? मेरा जी नाम संतोष सिंह है। क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ? साहब, मेरा बेटा युवराज सिंह बीबीए की पढ़ाई करे हुए हैं और वो खेती में रुचि नहीं रखता था और पढ़ा लिखा बच्चा होने के नाते वो नौकरी करना चाहता था, जहाँ विदेश जाना चाहता था। तो साहब उन्होंने विदेश की लाइन चुनी और यहाँ पर हमारे पूरनपुर कस्बे में बहुत से आइलेट सेंटर खुले हुए हैं, जिनमें से जुपिटर नाम का एक आइलेट सेंटर है, जिनके संचालक जो है मलकीत सिंह व कुलवंत सिंह है। और इनसे मेरा संपर्क हुआ और इन्होंने मुझसे आश्वासन दिया कि हम आपके बेटे को 100% जो है विदेश भेज देंगे। तो हमने मतलब कि अपनी जमीन बेचकर था इन्हें पैसा दिया, जो कि 4,14,000 रुपया, इन्हें 2 लाख रुपया कैश दिया और 2,13,998 रुपये जो थे साहब वो मैंने अकाउंट द्वारा, बेटे के अकाउंट द्वारा, इनके कहने पर इन्होंने जो अकाउंट बताया था उसमें फीस डाली गई। परंतु उसके बाद में ना तो वीजा आया और ना मुझे आज तक इन्होंने पैसे दिए साहब। और हमने ये अपनी ज़मीन बेचकर ये पैसा दिया था साहब और बड़ा हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। और आज कप्तान साहब ने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ पूरनपुर में और सुनवाई कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और बेटे को अन्य माध्यम से हमने विदेश भेजा था, इन्होंने नहीं भेजा, इनके माध्यम से नहीं जा पाया और इन्होंने रिफ्यूजल बताकर जो वीजा था वो हमने इन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए थे और इन्होंने फर्जीवाड़ा करके फर्जी मार्कशीटें भी लगाई जो कि मेरे पास सुरक्षित हैं और जिनकी छाया प्रतियां मैं आज लगाऊंगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।